अलजेब्रा का तीसरा सबक है हमारा हिसाबी तसाद। मैथ्स फर्स्ट में थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी तसाद। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो हिसाबी तसाद। अब इस हिसाबी तसाद का जो सबक है हमारा, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। हिसाबी तसाद, ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए आपको शॉर्ट में मैं पहले तवातीर किसे कहते हैं ये बताता हूँ। आप ये याद रखिए कि तवातीर किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। सीरीज क्या है? कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट, कोई भी नंबर्स ले लीजिए आप, जैसा 1 2 3 4, ये नंबर आप 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं, 2 4 6 8, ये भी नंबर। आप कोई ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं 1 2 4 8 16। कभी आप इस तरीके के भी नंबर्स लिख सकते हैं 1 4 10 22। कुछ भी नंबर्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 4 9 16। एक ये इसे सीरीज कहेंगे। कुछ खास मखसूस अरेंजमेंट चाहिए, ये जो है मखसूस अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर आप महसूस कीजिए, लास्ट वाले से देखते हैं, इस वक्त स्क्वायर्स है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36। इस तरह से ये भी एक अरेंजमेंट है, इसको सीरीज कहेंगे, तवातीर कहते हैं। 1 4 10 22। मैंने क्या किया, 1 का डबल किया 2 हुए, 2 में 2 मिलाया 4 आया। 4 का डबल किया 8 हुआ, 8 में 2 मिलाया 10 हुआ। 10 का डबल किया 20, 20 में 2 मिलाया 22 आया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप भी ऐसे कुछ भी नंबर्स की एक सीरीज बना सकते हैं। अब ये देखिए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64। इस तरह से आप इसको ट्वाइस करते हैं, ये भी एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए, हर एक में 2 का डिफरेंस, 2 से 2 बढ़ के 4 है, 4 से 2 बढ़ के 6 है, 6 से 2 बढ़ के 8 है, 8 से 2 बढ़ के 10 आएगा। मतलब हर 2 आदाद में 2 का फर्क आएगा। एक जैसा फर्क है यहाँ पर, यहाँ एक जैसा फर्क नहीं है, यहाँ पे भी एक जैसा फर्क नहीं है, इसमें भी एक जैसा फर्क नहीं है। लेकिन ये पहले 2 जो सीरीज है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो यहाँ पर फर्क एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो है, यहाँ इन 2 एग्जाम्पल्स में फर्क जो है एक्स्ट्रा है। समझ में आएगा?
आप यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2। यहाँ पर भी फर्क इतना है, कॉमन डिफरेंस पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो जहाँ डिफरेंस कॉमन होता है, सीरीज तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी सोच के आप सीरीज बना सकते हैं, लेकिन हर दो आदाद में एक जैसा फर्क है। पहली मिसाल में देखिए एक जैसा फर्क है, एक का फर्क है, इसमें देखिए दो का फर्क है। ऐसे अपन कई एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसा यहाँ 1 4 7 10। देखो यहाँ 3 का फर्क रखा मैं, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3। कोई बोल सकते सर हम दूसरे आदाद लेते, 2 6 10 14। देखो मैंने यहाँ पर डिफरेंस 4 का लिया। शायद ऐसी जरूरी नहीं है कि पहला आदत एक ही हो, पहला आदत कुछ भी हो सकता है। मैंने इस एग्जांपल में, आप देखिए इस एग्जांपल में मैंने 4 4 का डिफरेंस लिया और पहला आदत मेरे हिसाब से मैंने 2 लिया। कुछ भी आदात हो सकते हैं। तो ऐसे आदात जिसमें डिफरेंस जो है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखिए आप 4 का। तो यहाँ लिखेंगे आप द difference between any two consecutive terms is same, difference is same। तवातीर जो है उसे तवातीर में ये जो खास किस्म का अरेंजमेंट है, क्या खास किस्म का अरेंजमेंट है ये तवातीर में एक जैसा फर्क है। ये पहली मिसाल में भी एक जैसा फर्क है, ये तीसरी एग्जाम्पल में भी एक जैसा फर्क है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैं नंबर देता हूँ उसको 3। ये तीसरी एग्जाम्पल ले लीजिए थोड़ी सी, इसमें भी एक जैसा फर्क है। यहाँ मैं इसको 4 नंबर दे रहा हूँ, इसमें भी देखो आप 4 4 का फर्क है। इसमें हर दो नंबरों में 3 3 का फर्क है। महसूस कीजिए आप, यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ पर 3 का फर्क है। तो जहाँ एक सा फर्क रहेगा, फर्क जो है कैसा रहेगा, एक सा रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, साथ ही साथ कहते हैं। सिंपल है, खाली आप देखते ही समझ में आएगा। तो कोई सी भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको सिर्फ गौर से देखिए कि एक जैसा फर्क है क्या, ये दो में एक का फर्क है। 3 में से 2 गया 1 बच रहा, 4 में से 3 गया 1 बच रहा, 5 में से 4 गया 1 बच रहा। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया 2 बच रहा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गए 2 बचे, है ना। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मैंने जो लिखा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स है इनको नंबर नहीं दिया मैंने, ये तीनों को नंबर नहीं दिया। और ये जो नंबर दिया हूँ, ये 4 एग्जाम्पल्स, ये जो है एक्स्ट्रा फर्क वाले हैं। ये एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा फर्क वाले हैं, इसलिए हम इन्हें हिसाबी तसाद कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जिसमें फर्क एक्स्ट्रा नहीं होता उन्हें मुख्तलिफ नाम है। अब वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं और कुछ मजीद बातें हैं, तो हमको उससे कुछ फिल वक्त लेना देना नहीं। तो वो एग्जाम्पल्स जिसमें फर्क एक्स्ट्रा होता है, हर दो टर्म्स में फर्क एक्स्ट्रा होता है, उसे हम हिसाबी तसाद कहते हैं। समझ में आएगा, तो ये आपने लिख लेना है। ये जो है ये हिसाबी तसाद है, जहाँ फर्क एक्स्ट्रा है उसे क्या कहते हैं हम, हिसाबी तसाद। उसे हिसाबी तसाद। ये पहली एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल और नीचे की ये तीसरी और ये चौथी एग्जाम्पल, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। आप ये एपी, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब हम जो है हमारी एक आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक सवाल है कि 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1,
हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा तवातिर हिसाबी तसाद है? बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अब यहाँ एक एग्जांपल दिया उसने, पहला 2 4 6 8 डैश। अब देखते ही समझ में आ जाएगा ये इसमें फर्क एक सा है क्या। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बोल दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन? हल के T1 बोलेंगे, टर्म नंबर 1 के T1 2, उसके बाद T2, T2 कितना है 4, उसके बाद T3, T3 कितना है 6, उसके बाद T4 कितना है 8। टर्म बोलिए तो रुकन, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, टर्म T1, उसे इंग्लिश में टर्म कहते हैं, रुकन कहते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप यहाँ पर जो दिए वाले अरकान है उनको T1 T2 T3 T4 ले लीजिए और फिर नीचे लिखिए डिफरेंस, दैट इज डी। डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा, डी। तो डी कहलाता है, तो उसे हम फर्क भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फर्क कहते हैं, फर्क। डिफरेंस कहते हैं। क्या है डिफरेंस? तो डिफरेंस का फार्मूला है T2 माइनस T1। अगली टर्म में से पिछली टर्म निकालना है, T2 में से T1 निकालना है, बाद की टर्म में से पहली टर्म निकालना है। तो इसका मतलब 4 माइनस 2 कितना बचा? तो फिर T3 माइनस फिर D लेंगे आप। ये क्या होंगे? T3 माइनस T2, 6 माइनस 4। T3 देखिए कितना है? T3 6, उसमें से T2 कितना है 4, निकाल दिए, 6 में से 4 गए तो फिर D लीजिए आप। T4 अगली टर्म, उसमें से निकालिए T3, T4 माइनस T3 दैट इज 8 माइनस 6, वो भी 2 आया। देखो यहाँ पे भी 2 आया, दूसरे में भी 2 आया, हर एक का फर्क कैसा आया? वही आया, एक सा है। तो यहाँ लिखेंगे फर्क एक सा है। नीचे क्या लिखेंगे? फर्क एक सा है। The difference between any two consecutive terms is same, is common। तो यहाँ पर आप जो है फर्क एक सा है बोल के लिखिए, और वो लिखने के बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखिए द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। डिफरेंस इज सेम बोल के भी लिख सकते हैं, इसलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाद है। क्या है? हिसाबी तसाद। बड़ा आसान सी बात है, हाँ। वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस तरह से लिख दीजिए। ये एक चीज हो गई। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, कोई एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, जो ये वाली है थोड़ा सा थोड़ी डिफरेंट है, बटे वाली है, मैं वो ले लेता हूँ। और 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 7/2। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर सॉल्यूशन, हल, कुछ भी बोलिए और लिखिए T1 T2 5/2, T3 T4 7/2। गौर से देखें, सब लोग गौर से देखें, अहम सवाल। अब आप फिर डिफरेंस निकालेंगे। क्या है डिफरेंस? फार्मूला क्या है हमारा? T2 माइनस T1।
पहला फार्मूला है T2 डिफरेंस का फार्मूला, हम आसानी से बना सकते हैं। पहला फार्मूला T2 माइनस T, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3, इस तरह से हमको जो नंबर दिया तो ये 5/2 माइनस 2। अब 5/2 माइनस 2 ये कितना होता है? तो आप जो है इसके बटे में एक ले लीजिए। आप जब बटे में कुछ नहीं है, बटे में क्या होता है? एक होता है। बटे में एक ले लीजिए, इसका मतलब बटे वाले अलग अलग है। डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए हम बटे वालों का ज़रब करेंगे और फिर क्या ज़रब करेंगे? 5 और माइनस 2 दूनी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दोनों का ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये आया 1/2। ऊपर 5 में से 4 गया 1, नीचे 2। अब फिर देखेंगे डिफरेंस और निकालेंगे। अब फार्मूला बनेगा T3 माइनस T2। अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा? T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है? 5/2। फिर डिनोमिनेटर में इधर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, इसलिए बटे वालों का ज़रब, बटे वाले एक जैसे नहीं है तो उसको हम बटे वालों का ज़रब और तिरछा ज़रब करते हैं। 3 दूनी, ये तिरछे ज़रब से 2 इधर 3 के पास जाएगा, 2 तिया 6, और ये 5 का ज़रब 1 से होगा, 5 एकन 5। देखो यहाँ 5 एकन 5, और 6 में से 5 गया 1/2। वही आ रहा क्या फर्क? इसमें भी 1/2 आया, दूसरे में। अब तीस चौथे में लिखे T4 माइनस T3 निकालेंगे, फिर से डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू, अब फार्मूला बनेगा T4 माइनस T3। T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3। फिर ये बटे में कुछ नहीं है तो 1, फिर बटे वालों का ज़रब 2, फिर तिरछा ज़रब 7 एकम 7, और ये 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, बटे में आया 2। यहाँ पर भी वही फर्क आया। देखो यहाँ नीचे लिखेंगे कि फर्क एक्सा है, फर्क एक्सा है फर्क एक्सा है, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, तो फिर यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस इज सेम, नीचे लिखेंगे फर्क एक्सा, इसलिए ये हिसाबी प्रसाद है, इसलिए ये हिसाबी प्रसाद है। डिजाइन एपी, जैसे वैसे ही लिखना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? क्लियर करो। अब यहाँ पर इस तरीके के मुख्तलिफ 1.1 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, सॉरी एक्सरसाइज नंबर क्या चल रही है मेरी? 3.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब उसका मैं दूसरा टाइप ले, एक्सरसाइज नंबर हमारी अब चल रही है एक्सरसाइज नंबर 3.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरक फर्क। अभी मैं एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, तो 4 है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, 6, 8 डैश। देखो यहाँ पर पहला रुकन कौन है? ये पहला रुकन T1, उसको ए बोलते, ए T1 भी बोलते हैं, इसी को पहला रुकन कहते हैं। एक हो सकता, दो हो सकता, जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा, जो तवातीर आपको दिया लिए एग्जाम्पल में, जो सवाल में दिए हुआ है, उसका पहला आदत जो है वो पहला रुकन कहलाएगा। और जो दोनों में फर्क है, जबानी निकाल सकते हैं आप। T2 में से T1 निकालना है आपको, 4 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा? 4 माइनस 2, 2 बचे, तो डी की कीमत 2 आ रही।
ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको फर्क कहते हैं, फर्क। ये फर्क है, दोनों का फर्क, है ना। ये शेख मास जो है ये बार बार जाते हैं और बार बार आ जाते हैं। एक ही बार आप जो है आइए, या फिर दोबारी बार आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है मेन जो बात है वो, अभी देखिए ये अंजुम पाशा कोई है, अंजुम, ये भी बार बार, कल से मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ नाम, ये भी बार बार जो है एग्जिट हो जाते हैं, फिर बाद में ज्वाइन होते हैं। तो आप दूसरी बार जब ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जो है ज्वाइन नहीं करके लेंगे। अभी हमारे को ये बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए सब लोग 7 बजे आ जाएं। यहाँ एक बात जो मैं बताना चाह रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया कि उसने पहला रुकन दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा, ये गौर से देखिए, पहला रुकन ए उसने क्वेश्चन में दिया, और मुश्तरिक फर्क दिया गया, मुश्तरिक फर्क जिसे हम डी कहते हैं। ये दोनों की वैल्यूज दिया उसने, दो वैल्यूज, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दिया है ना। और हमसे कहा गया है कि हिसाबी तसाद लिखिए, राइट एंड एपी, राइट एंड एपी, एपी लिखिए, हिसाबी तसाद लिखिए। क्या लिखिए, हिसाबी तसाद लिखिए। बड़ा आसान होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कई मरतबा इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। देखिए कितना आसान है। ए की वैल्यू दी हुई है 10 और डी की वैल्यू दी गई है 5, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए की वैल्यू, इसे हम पहला रुकन भी कहते हैं, है ना, T1 भी इसे ही कहते हैं। ये तो आपको एक दो चार रुकने निकाल के बताना है। और कॉमन डिफरेंस 5 दिया वाला है, फर्क। तो हल करके, हल बोल के लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, T1 इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, T1 बोले तो ए कहते हैं, है ना। T1 बोले तो ए की कीमत को T1 कहते हैं। फिर T2 क्या है, कैसा निकालना T2, तो T1 में B जमा करना। T1 की कीमत हमारी कितनी आई हुई है, 10, है ना। ये जो पहला रुकन है 10, ये हमारा T1 है। इसी को ए कहते हैं, इसी को T1 कहते हैं। और इसमें जो है आपने डी जमा करना है। जो आपको डी दिया गया है, कितना दिया है, तो 10 में आपने 5 जमा करना है। ऊपर जो भी अदद आएगा उसमें ये डिफरेंस जमा करते जाना, ये 15 हो जाएगा। फिर 15 में 5 जमा करेंगे आप, ये 20 हो जाएगा। फिर 20 में 5 जमा करेंगे आप, तो ये डिफरेंस जो है, जो सवाल में डिफरेंस दिया गया है, ये जमा करते जाना है। आपको अगला रुकन मिलते जाएगा, 20 और 5 25। आप इसे T3 बोलिए, इसे T4 बोलिए। T3 क्या है, अपन क्या करें, T2 में एक जमा करें डी को, फिर T3 में डी को जमा करें तो T4 आता। अगला रुकन कब होगा, जब पिछले रुकन में डी जमा करा जाए। देखो हमारा पहला रुकन T1 था, हमने T1 में डी जमा करें, 15 आया। T2 की कीमत आ गई। फिर T2 में डी जमा करें, 15 में 5 जमा करें, 20 आ गया। फिर T3 में डी जमा करें, यानी 20 में 5 मिलाए, 25 आ। तो ये जो बार बार जो है 5 को इसमें जमा करते जाना, आप अगला रुकन आते जाएंगे। और नीचे लिख दीजिए, इसलिए हिसाबी तसाद क्या है भाई, हिसाबी तसाद क्या आया, 5 15 20 25, यानी 5 15 20 25, समझे। ये लिख एपी, आपको जो एपी मालूम करो बोला, तो एपी इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। टाइम खत्म होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो ये पहला रुकन दिया गया है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब बी। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, अपन ऐसे दिल से कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। ए की वैल्यू समझो, आपने ले लिया 7 और डी की वैल्यू ले लिया आपने -3। इस तरह से कुछ भी वैल्यूज तो कुछ भी दी जा सकती है, बड़ा आसान सा मामला है। आप हल बोल के लिखिए, और T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7, यानी ए को ही हम T1 कहते हैं। फिर आप लिखिए T2, T2 मीन्स व्हाट, T1 में डी जमा करना है, ये फार्मूला। जो भी पिछली टर्म है, पिछली टर्म में डी जमा करो, अगली टर्म आएगी, ये T2 आ T2। तो हमारी T1 कितना है 7, उसमें डी ऐड करना है आपको, डी मिलाना है, मगर यह माइनस के अलावा होने से जमा मनफी मनफी होगा, तो 7 में से 3 गए, कितना आ गया 4। फिर T3, T2 पिछली टर्म में डी जमा करना है, फार्मूला है ना, पिछली टर्म में आपको डी जमा करना है। तो 4 में -3 हो जाएगा, तो रोज का है। जो बच्चों को हम ऐड नहीं कर रहे उनके ताल्लुक से बोल रहा था। तो ये 4 जो है अगला, उसमें से आपने -3 कर दी, ये 4 में से 3 गया, 1 बचा। फिर T4, आप T4 निकालिए और T3 में डी जमा कीजिए, फार्मूला चेंज नहीं होगा, माइनस की अलामत आई बोल के यहाँ पे प्लस डी नहीं लिख, माइनस डी नहीं लिखेंगे, प्लस डी लिखेंगे हमेशा, याद रखिए। T1 प्लस डी T2 आएगा, T3 प्लस डी T2 प्लस डी T3 आएगा, T3 प्लस डी T4 आएगा। मतलब आपका पिछला जो टर्म है वो 1 है, 1 में से 3 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए एपी जो है आपकी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 7 4 1 -2 डैश डैश, इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो पॉजिटिव टर्म दी गई, तो भी आपको एक एग्जांपल लेके बताया मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके भी एक एग्जांपल बताया। तो यहाँ पेज नंबर 61 पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अभी अपना ये सेशन खत्म होने वाला है। पेज नंबर 61 याद रखिए, होमवर्क क्या है आज का, पेज 61, ये होमवर्क। इस पे कई एग्जांपल्स दी गई है, अलग अलग टाइप की एग्जांपल्स है, कोई रूट वाली है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाली है, अशारिया वाली है, जजर वाली है। तो ये आपने घर पे करना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 के भी क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चंस है। इसके भी मैंने पहले के भी एक दो एग्जांपल्स करके बताया हूँ, दूसरी की भी एग्जांपल्स आपको करके बताया हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1 ही रहेगा, उसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। ये ले लिए स्क्रीनशॉट आपने, जल्दी से ले लीजिए, वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर आपका 3.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक एपी दिया, उसने खुद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद दे दिया, और आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, जो यहाँ की पहली एग्जांपल है 5 1 -3 -7, ये एपी उसने हमको दिया और आपको बोल रहा है कि इसका ए लिखिए। क्या है भाई, ए क्या है यहाँ पर, पहला रुकन क्या है, देखो पहला रुकन क्या है 5, है ना, हमने यहाँ लिख देना है सोल्यूशन में।
पहला रुकन, फर्स्ट टर्म, आप यहाँ लिखिए फर्स्ट टर्म दैट इज ए, कितना है 5। आसान है, आपको आधा मार्क मिल गया। 1 नंबर का सवाल होता है। फिर उसने बोला डिफरेंस क्या है वो भी लिखो, फर्क क्या है वो भी लिखो। फर्क को हम डी बोलते, और हमारे पास फार्मूला है T2 माइनस T1। तो T2 की कीमत कितनी है, यहाँ पर 1 है। T2 की कीमत कितनी है, 1 है, वो लिख दीजिए 1। माइनस T1 की कीमत कितनी है, T1 की कीमत है 5। इसलिए इसमें डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, और बड़े Z की अलामत आएगी। ये डी की वैल्यू आ गई आपके। ठीक है, इस तरह से आपने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू लिखना है। पहला रुकन और फर्क दोनों नीचे लिख देंगे आप। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। इसी में के सेकंड एग्जांपल लेंगे। इसने दिया 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 डैश डैश। इतने सब देखने की जरूरत भी नहीं है बेटा, पहले और दूसरे रुकन के ऊपर से ही पता चल जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, पहला रुकन, फर्स्ट टर्म, जिसको हम T1 बोलते हैं। कितना है भाई, 0.6, या उसको ए भी बोलते हैं, हम ए भी कहते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है फिर, फर्क क्या है, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, हम उसे डी कहते हैं, स्मॉल डी से नोट करते हैं। 0.9 T2 माइनस T1, और T2 क्या है 0.9, माइनस T1 क्या है 0.6। आप, अगर आपको आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं आता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आराम से एक के नीचे एक लिखिए और सब्सट्रैक्शन कीजिए। 9 में से 6 गए 3, 0 में से 0 गया 0, इसलिए 0.3 इज कॉमन डिफरेंस। समझ में आई बात? ए की और डी की आपको वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ और एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक दूसरी एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। यहाँ पर एक चौथी एग्जाम्पल दी गई है। वो चौथी एग्जाम्पल में 1/4, 3/4, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्रैक्शंस जिसे हम कसर कहते हैं वो बताया मैंने। फिर से एक बार आपका 5/4 और 7/4 ऐसे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप बोलिए फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म वहाँ लिखिए पहला रुकन, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म ए, और T1 1/4। डिफरेंस जिसको हम उर्दू में फर्क कहते हैं, क्या है डिफरेंस, टी। फार्मूला क्या है, T2 माइनस T1। नीचे लिखिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं आगे लिखूंगा। T2 यहाँ पर 3/4 है, और माइनस फर्स्ट टर्म T1 1/4 है। अब जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसमें भी 4 है इसमें भी, तो हम उसको एक बार ले लेते हैं और इसको निकाल देते। 3 माइनस 1 इज 2, काटिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, कट कटा के 1/2। समझ में आई बात? ये आपने जो है यहाँ पर याद रखना है तमाम बातों को। और ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया हूँ, वो क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करना है। हाँ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और व्हाट्सएप भी देखना है, बेस्ट कमेंट्स भी करना है। आपके कमेंट्स हमको हेल्प करेंगे कि हमारी वीडियो कैसी बन रही, किसी को आवाज़ आ रहा नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे। हाँ, लाइव टेलीकास्ट है और लाइव जूम के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत में बहुत से घर के अंदर की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए हमको मजबूरी में म्यूट ऑल करना पड़ा, और उसकी वजह से हमको आपके रिस्पॉन्सेस नहीं समझ में आ रहे। और अगर हम चालू रखते हैं